हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं प्रशांत शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं आप लोगों के सबसे फेवरेट चैनल पर सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। यहां पर हमारा सब्जेक्ट चल रहा है एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, जो हम कवर कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। इसका ये है पार्ट 10, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 226 से लेकर 250 क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 10 226 से 250 क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So moving to our first question, which is question number 226। पूछा गया UPRVNLJ 2014 में निम्न में से कौन सी कीमत उपकरण की लागत मूल्य कहलाती है। कौन सी जो कीमत है जो उपकरण की लागत मूल्य कहलाती है। देखते हैं ऑप्शंस। मूल्यह्रास, रखरखाव खर्च और ईंधन खर्च। हिंदी में आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। जो ऑप्शन डी है हमारा, यानी कि लागत मूल्य, बड़े मरम्मत खर्च यानी कि मेजर रिपेयर जो एक्सपेंसेस है वो, और मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। ये क्या होती है हमारी डेप्रिसिएशन। ये तीनों मिला के क्या बनता है हमारा लागत मूल्य, यानी कि ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 227 उत्तराखंड JEE 2015 में पूछा गया ये। इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को टाइम कॉरेस्पॉन्ड करता है वो क्या होता है। देखते हैं ऑप्शंस। नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, बिटवीन नॉर्मल एंड क्रैश टाइम एंड नन ऑफ दीज। तो वी हैव टू मेमोराइज दिस क्वेश्चन। ये क्या होता है बिटवीन नॉर्मल एंड क्रैश टाइम। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। देखिए जहाँ पर भी आपको कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इन डेप्थ क्लियर करता जाऊँगा, तो मन में कोई डाउट मत रखना कि सर ने ये नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर आपको क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता दूंगा तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, जितना एग्जाम में आपको रिक्वायर्ड है, मैं उतना आपको समझाता साथ साथ जाऊँगा। सो कोई डाउट प्लीज़ अपने माइंड में मत रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। UPRVNLJ 2014 में पूछा गया है। देखते हैं क्या कहता है। एक मशीन की कीमत ₹24,000 है। एक रेट से मूल्यह्रास पद्धति से 5 वर्ष बाद उसका कबाड़ मूल्य ₹4,000 हो जाता है, तो मूल्यह्रास दर क्या होगी। ये पूछ रहे हैं। टाइम दे दिया इसने हमें, एन दे दिया है, कॉस्ट दे दी है, और हमें स्क्रैप वैल्यू भी दे दी है इसने। उसने हमसे पूछा क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि आर पूछ रहा है हमसे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर। कॉस्ट हमें गिवन ₹24,000 है, स्क्रैप वैल्यू 4,000 और एन 5 ईयर्स। इससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं कैसे। 24 में से 4,000 को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर दो 5 से, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी हमारी ₹4,000। ये निकाल के दिखा रखा है इन्होंने तरीका नहीं दिखाया, पर मैंने आपको तरीका भी दिखा दिया कि 4,000 कैसे आया। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ये, डेप्रिसिएशन का P इंटू 100 माइनस R/100 की पावर n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू P 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n। देखिए वैल्यूज पुट जब हम करते हैं तो R की वैल्यू आ जाती है हमारी 0.301। कितनी 0.301। समझ आ गया। हमें कॉस्ट गिवन थी, स्क्रैप वैल्यू गिवन थी, एन गिवन था, हमने डेप्रिसिएशन निकाला, फिर फॉर्मूले में पुट किया डेप्रिसिएशन इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 रेज टू पावर n। इससे हमने रेट को कैलकुलेट कर लिया, हमारा आया 0.301। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 229। SSC JEE मॉर्निंग शिफ्ट 2014 एंड 2013 दो बार रिपीट हुआ हमारा SSC JEE में सेम क्वेश्चन। देखते हैं। द एनुअल इंस्टॉलमेंट I of the sinking fund S over n years at I rate of interest may be calculated from the formula। मैंने आपको बताया था कैसे वैल्यू निकालते हैं हम I की, S इंटू आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n, 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। और ये जो आई की पावर n माइनस 1 है, इसको हम क्या बोलते थे सिंकिंग फंड फैक्टर, यानी कि SFF। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी तो कैसे निकालते हैं, और सिंकिंग फंड फैक्टर पूछा हो तो वो क्या होता है आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। UPSSC JEE 2015 में पूछा गया है ड्यू टू एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ शेप और डिज़ाइन ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज। अगर सर्कुलेशन ऑफ शेप और डिज़ाइन है किसी प्रॉपर्टी का, उसका एंड हो चुका है तो क्या बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शंस। इट्स अनसर्कुलेशन, डिस्प्लेस वैल्यू, सावेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू।
गलती से स्क्रैप वैल्यू मत लगाना इसका आंसर होता है हमारा अनसर्क्यूलेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, SSCA 2014 एंड 2012। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू। स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको बताया था कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कैसे बुक वैल्यू निकालते हैं। उसी क्वेश्चन को थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ लिया है। क्या फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, मैंने आपको सिखाया था। इट इज़ C - V डिवाइड बाई N। C क्या होता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, V क्या होता है स्क्रैप वैल्यू गिवन है, N क्या होता है लाइफ इन ईयर गिवन है। देखिए ऑप्शन बी में तीनों चीज़ें हमारी गिवन है, तो ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पे सही जवाब। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ इन ईयर। देखिए सेम टॉपिक से क्वेश्चंस डिफरेंट तरह से रिपीट किया जाता है, बट हमारा बेसिक्स क्लियर है, तो न्यूमेरिकल आए थ्योरेटिकल आए जैसा भी क्वेश्चन आए तो हम गलत करने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 232, UPPCL JEE 2013। हिंदी में यह क्वेश्चन, जिस विधि में प्रॉपर्टी का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर उसमें आई हुई वास्तविक खराबी का आंकलन किया जाता है तथा इन विधि में किसी अनुमान को ना लेकर पूर्ण अध्ययन पूर्वक कार्य किया जाता है, यानी कि उसको डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं, और कि जो आइटम्स हैं उनको हम डिटेल्ड एस्टिमेशन करते हैं उनका। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग। क्या बोलते हैं हम? क्वांटिटी सर्वेइंग, यानी कि ऑप्शन सी है हमारा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने ट्राई किया है हिंदी को और इजी बनाने की कोशिश की है। क्वांटिटी सर्वेक्षण विधि इसका आंसर, यानी कि क्वांटिटी सर्वेइंग इसका आंसर है ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, UPRVNL 2014। एक उपकरण का मूल्य ₹20,000 है, उसका कबाड़ मूल्य ₹2,000 है, जो उपयोगी लाइफ 6 वर्ष बाद की है, और बुक मूल्य ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष बाद होगी, और मूल्यह्रास सरल रेखा विधि से ज्ञात करना है। जो वैल्यूज निकालनी है डेप्रिसिएशन इसने बता दिया, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। सब कुछ इसने हमें गिवन है क्वेश्चन में, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्टकट से करेंगे। दिमाग में कैसे करेंगे? 20,000 गिवन है कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 2,000, यानी कि 18,000 हो जाएगा। 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। ये सब ब्रेन में करना है, बट मैं वो करके दिखा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 3,000 पर ईयर, ये हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। ये क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन 3,000 पर ईयर आया है। तो पर 4 वर्ष के बाद पूछा है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। 3,000 इंटू 4,000, 12,000 डेप्रिसिएशन हमारा टोटल हो जाएगा। तो 20,000 में से उसको माइनस कर दें तो बुक वैल्यू मिल जाएगी हमें। 20,000 माइनस 12,000 जब हम करते हैं तो हमारी बुक वैल्यू क्या मिलती है हमें? 8,000। इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में करना है। 20 में से 2 गया 18, 18 को 6 से किया 3,000 पर ईयर। अब 4 पे पूछा है तो 12,000, 20 में से 12 माइनस किया तो 8,000 विल बी आवर करेक्ट आंसर। 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो मतलब आप बहुत बच्चों से पीछे छूटने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी सिखा दिया। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 234, UPPCL JEE 2013। किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत तथा उत्पादक का लाभांश मिलाने पर कहलाती है। क्या कहलाती है? बाजार मूल्य, मोनोपोली मूल्य, लागत मूल्य या फिर कीमत। तो याद रखना इसे कीमत कहते हैं, यानी कि कॉस्ट। ऑप्शन डी कॉस्ट है, इसको प्राइस कह सकते हो आप, उसे बोलते हैं कीमत। किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत तथा उत्पादक का लाभांश मिलाने पर क्या कहलाती है? उसकी कीमत। ऑप्शन डी। ये हमारा चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर 2 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा आगे। चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो चुका है, चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है बिल्डिंग प्लानिंग, बायलॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज से आते हैं, तो हमें वैल्यूज़ को याद करना है और अपने मार्क्स को सिक्योर करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 235, SSC JEE 23 सितंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट, यानी कि रिसेंट क्वेश्चन है। फॉर बिग वर्क और प्रोजेक्ट्स द परसेंटेज एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट फॉर द परचेज ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। परचेज ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स के लिए कौन कितना एस्टिमेट किया जाता है? कॉस्ट कितना परसेंटेज लिया जाता है? तो जनरली 1 से 1 to 1.5% लिया जाता है। हमारे अकॉर्डिंगली इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, बट जो SSC है उसने इसका आंसर गलत माना है। अगर आपको भी लगता है इसका आंसर ए है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बट अगर आपको लगता है इसका आंसर कोई और हो सकता है तो प्लीज़ उसको भी मेंशन
कर देना विद स्पेसिफिक रीज़न। 1 से 1.5% होता है हमारा एस्टिमेट किसके टूल्स एंड प्लांट्स का कॉस्ट जो होता है, और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो होता है हमारा वो अराउंड हम लेके चलते हैं 1.5 से 2%, और कंटिजेंसी जो होती हैं वो 3 से 5%। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। टूल्स एंड प्लांट का जो परचेज पे कॉस्ट लग रहा है 1 से 1.5%, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में 1.5 से 2%, कंटिजेंसी में 3 to 5%। क्वेश्चन नंबर 236 SSCJ 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, रिसेंट क्वेश्चन है ये भी। इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स विच ऑथराइज्ड बिल इज द ओनली फॉर्म ऑफ रनिंग अकाउंट बिल्स दैट आर सूटेड फॉर ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स। कौन सा बेस्ट सूट करता है ट्रांजैक्शन करने के लिए सप्लायर्स के साथ, कौन सी फॉर्म है वो रनिंग अकाउंट बिल्स की। तो रनिंग अकाउंट बिल्स को याद रखना क्या बोलते हैं हम, RA बिल्स भी बोलते हैं किनको, रनिंग अकाउंट बिल्स को। आगे क्वेश्चन भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए RA बिल्स क्या होते हैं, रनिंग अकाउंट बिल्स। देखिए क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से ही हमें आंसर मिल जाते हैं सारे क्वेश्चंस के, अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल बिल DFR PW22, हैंड रिसिप्ट DFR PW26, रनिंग अकाउंट बिल A DFR PW23, रनिंग अकाउंट बिल C DFR PW25। तो याद रखना इसका ऑप्शन डी आंसर है। क्या होता है, रनिंग अकाउंट बिल C DFR PW25। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 238 RRB JEE CBT 2 29th of August 2019 इवनिंग शिफ्ट। इन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स RA बिल मीन्स, अभी मैंने आपको बताया RA बिल का मतलब क्या होता है, रनिंग अकाउंट बिल। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने एक बार भी सुना होता तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 237 SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिजेंसीज इन डिपॉजिट वर्क। कंटिजेंसीज क्या होती हैं ये देखते हैं। ऑप्शन ए द कंप्लीटेड सप्लाई और वर्क डन एट द टाइम मेजरमेंट, ऑप्शन बी द रीअलॉटमेंट ऑफ द फंड्स फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क इन सेम डिवीजन, ऑप्शन सी द इंसिडेंटल चेंजेस ऑफ अ मिसलेनियस कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी सबहेड बट द कॉस्ट इज एडेड, ऑप्शन डी द अलॉटमेंट ऑफ द फंड्स टू द डिपार्टमेंट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे, कि जो इंसिडेंटल चेंजेस हो रहे हैं किसी मिसलेनियस कैरेक्टर के, जिनको हम किसी कैटेगरी या सब हेड में क्लासीफाई तो नहीं कर सकते बट उसका कॉस्ट ऐड होता है। और कंटिजेंसी कितनी होती है, 3 से 5%। याद रखेंगे कंटिजेंसी क्या होती हैं और कितना परसेंटेज लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इस फॉर्म में। याद रखेंगे 3 to 5% हमारा कंटिजेंसी का कॉस्ट होता है। Now moving to our next question, question number 239 RRB JEE CBT 2 2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सेम क्वेश्चन। द की टू प्रॉफिटेबल ऑपरेशन फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल इज। प्रॉफिटेबल ऑपरेशन करना है किसी प्रोजेक्ट कॉस्ट का, प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल का, तो कैसे होगा देखते हैं ऑप्शंस। टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद इन द कॉस्ट बजट एंड नोइंग व्हेन एंड वेयर जॉब कॉस्ट आर डेविएटिंग, ऑप्शन बी टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट इक्वल टू सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन बजट, ऑप्शन सी टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, एंड ऑप्शन डी टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट हायर देन द कॉस्ट। देखिए ऑप्शन डी तो पढ़ते बदल के गलत है, तो एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन बी देखिए टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट इक्वल टू सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन बजट, तो ये भी गलत ही एक तरह से। बट ऑप्शन ए को पढ़िए आप, बहुत आपको परफेक्ट लगेगा वो, टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद इन द कॉस्ट बजट। जो कॉस्ट है हमने उसको कॉस्ट बजट के बीच में रखा है, एंड नोइंग व्हेन एंड वेयर जॉब कॉस्ट आर डेविएटिंग, कि जहाँ पर कॉस्ट डेविएट हो रही है वो हमें पता होना चाहिए कि डेविएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए आजकल एसएससी क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यूज पे क्वेश्चन नहीं देता है, वो आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी चेक करते हैं कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे कर पा रहे हैं। तो डायरेक्ट वैल्यूज वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत कीजिए, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 240 RRB JEE CBT 2 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। इन बिल्डिंग एस्टिमेशन द स्पेसिफिकेशन आर क्लासिफाइड एज। बिल्डिंग एस्टिमेशन में जो स्पेसिफिकेशन है उसे कैसे क्लासीफाई करते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए जनरल एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी जनरल एंड प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी जनरल एंड सेकेंडरी स्पेसिफिकेशन, एंड ऑप्शन डी इज जनरल एंड वैल्यूड स्पेसिफिकेशन। तो याद रखना है जनरल एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बोलते हैं उसको हम, स्पेसिफिकेशन होती है वो जनरल और डिटेल्ड होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 241 हरियाणा एसएससी JEE 2018 व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ द ड्राइंग रूम। एक ड्राइंग रूम का मिनिमम साइज क्या होता है देखते हैं ऑप्शंस। 20 स्क्वायर मीटर, 15.8 स्क्वायर मीटर, 18.5 स्क्वायर मीटर और 16 स्क्वायर मीटर। तो आपको याद रखनी है ये चीज़
एक ड्राइंग रूम का मिनिमम साइज़ कितना होता है 16 स्क्वायर मीटर, और एक किचन का कितना होता है, जो हमारी किचन होती है उसका मिनिमम एरिया होता है 8 स्क्वायर मीटर। ड्राइंग रूम का आधा होता है हमारा साइज़ किचन का 8 मीटर स्क्वायर और ड्राइंग रूम का 16 स्क्वायर मीटर। याद रखना इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 242 हरियाणा SSC JEE 2018 में पूछा गया है, द मिनिमम वैल्यूज ऑफ राइज एंड ट्रेड फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर। अभी राइज एंड ट्रेड किस में पूछे जाते हैं हमारे, ये किस में होते हैं, ये स्टेयर के इससे रिलेटेड है। हमारी स्टेयर्स होती हैं उसमें राइज और ट्रेड होते हैं। देखते हैं ऑप्शन 150 mm 250 mm, 150 mm 280 mm, 160 mm 250 mm, 160 mm 280 mm। तो याद रखना राइज और ट्रेड का जो साइज़ होता है, मिनिमम वैल्यू होती है हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, तो 150 mm और 250 mm होता है। देखिए स्टेयर्स कैसे होती है हमारी, ऐसे राइज ट्रेड राइज ट्रेड राइज ट्रेड। तो राइज की वैल्यू होती है 150 mm और ट्रेड की वैल्यू होती है 250 mm। तो ऑप्शन ए है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 243 हरियाणा SSC JEE में पूछा गया ये, द स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लास्टर्ड वॉल्स एट देयर लोअर लेवल यूजुअली इन बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेट्स इज कॉल्ड। एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है प्लास्टर्ड वॉल्स को उनके लोअर लेवल पर, यूजुअली कहाँ पर, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट्स में। ये बेसिकली पानी की छींटों से बचाने के लिए किया जाता है प्लास्टर्ड वॉल्स को, ताकि पानी से उनको दिक्कत ना आए। तो उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए इज क्रिटिंग, ऑप्शन बी इज डेडो, ऑप्शन सी इज प्लास्टरिंग एंड ऑप्शन डी इज ब्लिस्टरिंग। प्लास्टरिंग खुद तो नहीं हो सकता और ब्लिस्टरिंग भी नहीं हो सकता, स्क्वाटिंग का तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो बचता क्या है, डेडो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डेडो के बारे में, तो याद रखना ये कहाँ यूज होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट है प्लास्टर्ड वॉल्स में, यूजुअली इन बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेट्स। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 244 हरियाणा SSC JEE 2018 9th of April, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ किचन। अभी मैंने आपको बताया मिनिमम साइज ऑफ किचन कितना होता है हमारा 8 स्क्वायर मीटर, और ड्राइंग रूम होगा तो उसका हो जाएगा हमारा 16 स्क्वायर मीटर। देखते हैं ऑप्शन 8, 10.6, 9.2 एंड 11। देखिए ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 245 हरियाणा SSC JEE 2018, डैश इज एन ऑफर इन राइटिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क। ये एक ऑफर है लिखित उसमें राइटिंग फॉर्म में, टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन स्पेसिफाइड वर्क। किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए राइटिंग में एक ऑफर देना, उसे हम क्या कहते हैं, बिड कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, टेंडर कहते हैं या एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो याद रखना है हमें, इसे टेंडर कहते हैं। टेंडर भरते हैं ना गवर्नमेंट उसमें, कि भाई हम एक काम करना चाहते हैं, एक ऑफर देते हैं, मतलब उसका हम टेंडर भरते हैं कि इस काम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑप्शन सी है सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 246 हरियाणा SSC JEE 2018 फर्स्ट शिफ्ट, फॉर विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू एग्जीक्यूट अ वर्क विद ऑल इट्स कंटिजेंसीज फॉर अ फिक्स्ड सम। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट करने के लिए राज़ी हो जाता है बिना किसी उसके एस्टिमेट करे या बिना कोई हमारा प्रोसेस फॉलो करे, वो कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है एक रफ अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं लमसम अमाउंट में करना चाहता है। तो देखते हैं ऑप्शंस, स्केड्यूल्ड, लमसम, पीस वर्क और आइटम रेट। अभी मैंने आपको बताया किसी विदाउट एस्टिमेट अगर हम किसी वर्क को करना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको हम बोलते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट या लमसम वर्क, यानी कि एक रफ एस्टिमेट होता है कि मैं इतने पैसे में काम कर सकता हूँ। और अगर आपको सब जो सर्विस प्रोवाइडर है जो जो अपना काम करवाना चाहते हैं, अगर उनको कॉन्ट्रैक्टर का जो ऑफर है वो सही लगता है तो वो करवा लेते हैं। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 हरियाणा SSC 2018 11th of April, what is recorded in nominal roll part 1 of muster roll। एक नॉमिनल रोल है उसका पार्ट 1 किसका, मस्टर रोल का, उसमें क्या रिकॉर्ड हम करते हैं। देखते हैं ऑप्शंस, डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी, वेजेस टू द वर्कर्स, पेमेंट कंडीशन और डेली अटेंडेंस। तो इसका आंसर हमारा डेली अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, नॉमिनल रोल पार्ट 1 ऑफ मस्टर रोल। तो ऑप्शन डी है हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248 हरियाणा SSC JEE 2018, द कॉस्ट विच इंक्लूड्स रॉयल्टीज, लाइसेंस फीस, सम काइंड ऑफ टैक्सेस, इनिशियल एक्सपेंसेस एटसेट्रा इज। एक कॉस्ट जिसमें रॉयल्टीज, लाइसेंस फीस और कुछ काइंड ऑफ टैक्सेस हम इंक्लूड किए जाते हैं और इनिशियल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शंस, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। ये जो रॉयल्टीज और लाइसेंस फीस है या कोई टैक्सेस हैं, ये हमको पता रहते हैं, मतलब ये फिक्स्ड होते हैं, बट ये होते इनडायरेक्ट हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं
फिक्स्ड इनडायरेक्ट कोस्ट। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। क्या बोलते हैं इनको हम? फिक्स्ड इनडायरेक्ट कोस्ट। अगर इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 249, हरियाणा SSC 2018। द पर्सन हु टेक्स लीज इज नोन एज। एक जो पर्सन है जिसने लीज ली है उसको हम क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शंस। लीज, लेसर, लेसर और लीज लेसे। अब देखिए हिंदी में अगर आप इसको पढ़ेंगे, एक पहला ऑप्शन है लीज, ये तो खुद ही गलत हो गया, लीज पे तो उसने लिया है। और लेसर कौन है? दाता, देने वाला। जिसने लीज दी है वो लेसर होता है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने पूछा कि इसको मिली है। जिसने दी है वो लेसर होता है, और ये लेसर तो गलत हो जाएगा। बचा क्या? पट्टेदार। अगर आप हिंदी में पढ़ पा रहे हैं थोड़ा सा भी तो आप इसका आंसर इजिली मार्क कर पाएंगे। जो लेसे होता है, पट्टेदार होता है, उसको लीज मिलती है। तो ऑप्शन डी है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं पार्ट 10 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 250, जो SSB हिमाचल प्रदेश 2018 में पूछा गया है। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच एन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन मस्ट प्रोसेस इज। एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होनी चाहिए? देखते हैं। ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस या ऑल ऑफ दोज। अब बच्चा सोचेगा कि ऑल ऑफ दोज लगा देता हूँ, ये तो ईजी लग रहा है कि सही होगा, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो वही लगा देगा, बट वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटल कोई चीज़ होती है, जैसे कंक्रीट है, कांच होता है, वो चीज़ें ब्रिटल होती हैं, थोड़ा सा भी लचीलापन उसके अंदर नहीं होता है, यानी कि तन्यता नहीं होती हम कह सकते हैं। तो वो टूट जाता है, मतलब बहुत ईजिली टूट जाता है, जब स्ट्रेच करते हो तो वो टूट जाता है। बचा फ्लेक्सिबिलिटी या डक्टिलिटी। तो एक टेक्निकल टर्म होती है डक्टिलिटी, जो स्टील के लिए यूज़ की जाती है कि स्टील डक्टाइल होता है, इसीलिए हम इन्फोर्समेंट जो है वो स्टील का यूज़ करते हैं कंक्रीट के साथ, क्योंकि स्टील जो है वो डक्टाइल होता है। अगर उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, जैसे अर्थक्वेक जैसा कोई लोड पड़ रहा है, तो उसे उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन बी डक्टिलिटी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ना कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा पार्ट 10। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पार्ट 10 तक हमने कवर कर लिया है। अराउंड 250 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, और 250 क्वेश्चन ही हमारे बचे हैं। तो पार्ट 21 तक हम उस सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। यू कैन गेट अवर PDF ऑफ दिस पार्ट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। उस पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी सारे पार्ट्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।